नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क हमारा जो चल रहा था वो 3 वीडियो हो चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था। आज ये चौथी वीडियो है। आज आपको जो बताया जाएगा उसमें बताया जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। एक ये फार्मूला होता है और एक ये होता है M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। बात वही है। अब चाहे इसमें M1 D1 D1 H1 कुछ भी आगे जुड़ जाता है तो वो इस तरीके से इसका फार्मूला लगता रहता है। तो इसमें कुछ नहीं है, यानी जब आप समझ लो कि एक ही प्रकार की एफिशिएंसी को अगर कंसीडर कर लिया जाता है सबके साथ तो सबकी फिर एक ही प्रकार की मानी जाती। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हर आदमी की कार्य क्षमता और खाने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन जब कहीं मजदूरी पे काम होता है, कोई ठेकेदारी पे काम होता है तो लगा दिए जाते हैं कि अगर ये दीवार पुताई करने में अगर 2 आदमी लगते हैं तो ऐसी 2 दीवारें और करने में 2 2 और 4 लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक औसत मान लिया जाता है कि इस काम को काम करने में यानी इतना खेत काटने में व्यक्ति 2 लगते हैं तो इससे 4 गुना खेत काटने में कितने व्यक्ति लगेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, ये मान लिया जाता है कि हर आदमी बराबर काम करता है। हालांकि ये होता नहीं है ऐसा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की खाने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 12 व्यक्ति। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको बताते हैं M1 हो गया हमारा 12, 8 दिन में करते हैं। D1 हो गया 8, M2 कितने हमें दिया है 16, कितने दिन में कर लेंगे ये पता नहीं। ये चीज़ हमने पहले बार में आपको निकाल के बता दी। अब इसी फार्मूले में रख देंगे तो M1 इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू D2। बस 8 से इसे 2 बार काट दिया, 2 से इसे 6 बार काट दिया। तो D2 बराबर यहाँ से आपका आ गया 6। बिल्कुल ये हमने इतना डिटेल में बता दिया, बस इतना समय नहीं लगेगा, आप आराम से कट से काट देंगे। पहली बार पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको इतना समय दिया। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये देखें, तो ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में बांध बना लेते हैं तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने। तो फार्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 आवर्स लग जाता है तो H1 और W1 हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर M2 D2 और H2। ठीक, अब इसी में लगा दिया। M कितना है 15, डे कितना है 10, आवर कितने हैं 8, आदमी कितने हैं 12, डे हमें पूछे हैं, और H कितना है 10। अब देख लो यहाँ से 10 से 10 उड़ा दो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 दूनी 10, D2 बराबर आ जाएगा 10। इस काम को कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में। तो इस तरीके से इसको M1 D1 H1 अपॉन W1 भी होता है। अगर W1 दिया होता कितना काम है, जो 1/3 1/4 जो कुछ भी होता है वो काम बता दिया जाता। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोद लेते हैं तो 24 व्यक्ति 1 घंटे काम करके 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके इससे 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। तो हमें कुछ नहीं है, M1 D1 H1 W1 छोड़ो, अभी की ज़रूरत नहीं है, M2 D2 और H2। ज़रा देखेंगे इसको, M1 हमारे पास 20 है, डे कितना है 12 है, और घंटे कितने हैं 7 हैं, और 22 कितना दिया है 24, और डे हमें 14 और घंटे पूछे हैं H2। 2 गुना वाला काम ऐसे आप होल्ड कर दीजिएगा, ये हम बाद में देख लेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लो। 7 से हमने इसको काट दिया 2 बार, 12 से इसको काट दिया 2 बार, और ये 4 और 4 से इसे काट दिया 5। तो H2 बराबर हमारे यहाँ से निकल आया, कितना आ गया 5 घंटे प्रतिदिन। अब लेकिन काम हमें दिया था 2 गुना बड़ा तालाब, तो 2 गुना हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10 घंटे 2 गुना करने पर, क्योंकि काम कैसा दिया है, एक तालाब खोदने में
यानी उतना ही बड़ा खोदने में तो हमें 5 घंटे के हिसाब से लगेगा, लेकिन 2 गुना है तो समय भी हमें 2 गुना लगाना पड़ेगा। अगर दिन अगर होते तो हम जस्ट दिन डबल कर देते, जो भी यहाँ निकलता है उसको यहाँ कर देते, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। ठीक है, तो ये था इस तरीके से 2 गुना, 3 गुना, आधा, चौथाई, जो कुछ भी है उसका काम सबसे लास्ट में करें तो वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। इसमें भूलेंगे हमें 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है कि 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इधर कर देंगे तो कम हो जाएगा कि इधर कर देंगे तब कम होगा, तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं, उस छोड़ दो, पूरा आंसर जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो, और जो निकले, जो लास्ट में लिखा हुआ है 2 गुना 3 गुना, उस समय करिएगा। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जरा देखेंगे, ये क्वेश्चन में लिखा है कि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में काम कर लेते हैं। तो बस M1, D1, H1 और M2, D2 और H2, बस इतना ही लिखो, इतना ही से काम चल जाएगा। M1 कितना है 24, डे कितना है 15, घंटे कितने हैं 8, उधर लगा दो, 48 घंटे हैं, व्यक्ति हैं 6 घंटे, डे कितना है, डे हमें पूछा है, और घंटे कितने हैं 6। बस 2 गुना 3 गुना का काम हमने कहा बाद में करेंगे। 24 दूनी 48, ठीक है, और 2 से 4 बार, ठीक है, और 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ठीक है, और 3 से ये 5 बार, 5 दूनी 10, D2 बराबर निकल के आ गया 10। अब वो कह रहा है इतना 3 गुना बड़ा, तो 3 गुना बड़ा, 3 गुना कर दो इसका, तो 10 × 3, आंसर मैच करना 30 आ रहा है। तो इस तरीके से आप गुना वाला लोचा कतई ना ध्यान रखें, सीधा सीधा करेंगे, क्या करना है हमको वही कर देंगे। ओके, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अब ये देखेंगे मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन है, वो इसी प्रकार का है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं, तो 18 आदमी प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। तो बस आप यह करेंगे, 12 आदमी 8 घंटे काम करके कितने रुपए कमाते हैं 480, और उधर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। घंटे कितने हैं 18 आदमी हैं, सॉरी, और घंटे कितने हैं 12, और कितने कमा लेंगे, यहाँ W2 लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ से बस काट पीट करना शुरू कर दो। काट दिया, यहाँ से 8 से 6 बार काट दो, 60 हो गया, 8 × 48, W2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो W2 = हो जाएगा 18 × 6 108, 1080। वेरी सिंपल, बड़े आराम से, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। M1 D1 W1 M2 D2 और W2, ये फार्मूला क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। M1 D1 W1 और M2 D2 और D2 और W2, बस वेरी सिंपल तरीका। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्या है अगला क्वेश्चन, ये रहा। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलिया, लिख दिया हमने। वो कह रही हैं तो कितनी महिलाएं, यानी W लिख लो या M लिखो, यहाँ पर हमें आदमी से मतलब है, और 8 घंटे काम करके 8 लिख लिया, प्रतिदिन काम करके 12 दिन 12 लिख दिए, और 200 डलिया बनाएंगे, 200 यहाँ लिख दिए। यहाँ मैन से मतलब है जो दूसरे व्यक्ति पूछे गए हैं। अब ये नहीं कि मैन लिख देंगे, वहाँ तो महिलाएं पूछी गई। अगर हम यहाँ W लिख देंगे तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, M1 W1। तो जो आदमियों की संख्या है, आदमी लिख दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया है, यहाँ से 8 से 8 उड़ा दिए, 100 से इसे 2 बार काट दिया, ठीक, 2 से इसे 6 बार काट दिया, 6 से इसे 6 बार काट दिया, तो वो 6 से 6 काट दिया, M2 बराबर आ गया 10 दिन। 10 यानी 10 महिलाएं, X मान लो W मान लो, जो कुछ भी कह दो, आंसर चेक करेंगे, यही आ रहा होगा 10 महिलाएं। हाँ देखिए क्या कर दूँ, हाँ M1 M2 कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा तरीके से, पूरा काटने का भी तरीका बड़ा सरल रखेंगे। वैसा ना होगा पूरा मल्टीप्लाई कर लें, फिर 100 का भाग लगाएं, फिर उधर मल्टीप्लाई कर लें, तो बहुत बड़ा होगा। तो इसमें भी काटने में भी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाया करें, कौन सी चीज़ कहाँ से कट के आ रहा आसानी से। हमने क्या किया, देखो 100 से
अब यहाँ से भी काट सकते थे, फिर हमारे पास इधर देखकर 100 से ये 200 आराम से 2 बार कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया, 6 से हमको ये 6 दिख गया, 8 से ये 8 दिख गया। तो इस तरीके से हाँ, अब कुछ लोग ऐसे ना काट दें कि इस वाले को ऐसे करके उल्टा सीधा ही काट देते हैं, आपस में ही यहीं कहीं काट देते हैं। तो उनका ध्यान रखें कि ऐसे ऐसे नहीं कटता है, जहाँ कटेगा वहाँ आपका बराबर के इधर कट जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये अगला क्वेश्चन है कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 48 यहाँ लिखेंगे, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये और ये पहला डाटा लिख दिया। अब वो कह रहा है 90 मजदूर, तो हमें 90 लिख दिए, इंटू प्रति 8 घंटे काम करके 8 लिख दिए, प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितनी नाली खोद लेंगे। बस हो गया काम। अब देखो यहाँ से, अब कुछ काट पीट करने में बड़ा आसान हो जाएगा। 7 से 5 बार काट दो, 5 से 3 बार काट दो, हाँ 3 काटते हैं 3 बार, और 8 से 6 बार काट दो, ठीक, और 6 × 18, 18 × 5 = 90, 5 बार काट दो, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 300 × 5 1500। चेक करना आंसर यही है क्या? हाँ, तो इस तरीके से इसको करके आंसर निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं इसी प्रकार का M बाई लग गया, M1 D1 W1 और M2 D2 और W2 वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो अब चलते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। देखो एक काम करेंगे, इसमें कतई दिमाग नहीं लगाएं। 28 × 8 × 5 और 20 × 20 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, तो 12 दूनी 24, ऐसे 20 × 120 लिख लो, ये W1 हो जाता है काम। अब यहाँ आ जाओ, 35 × 10 × 15, ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ में दिया है 25 मीटर चौड़ी, तो 25 × x मान लो इसको। बेथ में लंबाई निकालनी है, L लंबाई, कुछ नहीं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल आई। अब काट पीट कर लो यहाँ से। अब काट पीट करेंगे तो कैसे हो जाएगी हमारी, 5 से इसे 2 बार काटो, और 7 से 5 बार काटो, और 7 से 4 बार काटो, ठीक, और 2 से इसे 2 बार काटो, ठीक है, और 2 बार कट गया, और 2 से इसे 15 बार काट दो, 8 से इसे 15 बार काट दो, और 2 से इसे 10 बार काट दो। ओके, ऊपर वाला फ्री हो गए। अब इधर देख लेते हैं, 5 से इसे 5 बार काट दे रहे हैं, ठीक है, और तो ऊपर कुछ बचा नहीं, इस 5 से इसे 3 बार काट दे रहे हैं। अब बचा क्या है वो लिख लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा है, यहाँ 10 बचा है, यहाँ 15 बचा, और ऊपर 3 बचा, तो 10 × 15 × 3, और तो कुछ बचा नहीं, × x बराबर x। तो ये कितना हो गया, 150, तिया 450, x बराबर आ जाएगा 450 मीटर लंबी। आंसर मैच कराना यही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो आपका जो नीचे एरिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ से इतने वर्ग फुट निकाल लेते हैं, इतना वर्ग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बस यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर बन गया। तो एक क्वेश्चन और इसका कराते हैं, वो आपको फिर बताते हैं आपको क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन मिलता जुलता है, बस तो इसमें तो वॉल्यूम टाइप से निकलेगा और कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे 50 व्यक्ति 10 दिन में काम करते हैं और कितनी लंबी खाई खोदते हैं, 10 × 50 × 10, एक ये काम हो गया। ये तो काम हुआ वो वाला है, M1 D1 / W1। अब यहाँ लिखेंगे 100 व्यक्ति 30 दिन में कितनी खाई खोदने हैं, तो 25 एक आंकड़ा दिया है हमें, दूसरा आंकड़ा भी दिया है, और तीसरा हमें पूछा है, यानी लंबाई हमको पूछ ली है, L मान लो या X मान लो, बस हो गया काम। यहाँ से इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 50 से ये 2 बार कट जाएगा, और 0 से इसे 0 उड़ा देंगे, तो ऊपर 6 आ गया, ठीक। अब यहाँ नीचे काट देते हैं, ये भी हल्का कर दो, 3 से 5 बार काट दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हो गया। अब इसे 5 से इसको काट दो 2 बार। अब देखो 25 से इसको काट दो 2 बार, ठीक,
और कहीं कुछ नहीं घटेगा। तो ये हमारे पास बन गया 10 और 20 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 2, 40 आ रहा है। चेक करना कहीं गलती तो नहीं हुई। 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 कट जाएगा 25, 800 आ रहा है। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 50 से हमने 50 से इसे 2 बार काट दिया हैं। कहाँ पर? ये 100 कहीं दिया, कितने मीटर दिया है मतलब कितने में? 10 मीटर। देखिए 50 मीटर, देखो एक बार चेक करना, 50 व्यक्ति 10 दिन में 10 मीटर लंबी है कि 100 मीटर लंबी? 10 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। ओके, 100 मीटर है। कौन सी? ये भाई 10 दिन में 100 मीटर लंबी। 100 मीटर लंबी। ओके, तो फिर यहीं से कितना 400 आ रहा है, वो तो ओके हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ से गलती हो गई थी, 10 मीटर लंबी की जो है यहाँ पर 100 मीटर लंबी, 100 यहाँ से हो गया। ओके, अब यहाँ पर आ गए। अब 100 व्यक्ति 30 दिन में 25, 10 और 15। अब इसे एक बार हम अगेन, चलिए मैं आपको फिर से कर देता हूँ, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको दोबारा करता हूँ। 50 इंटू 10 नहीं 10 अपॉन 100, 50 और 10 ये हुआ। और हमें निकालना है 100 व्यक्ति इंटू 30 और निकालना है 25, 15 और एल निकाल दो, एल लिख दो बस। अब काटो तो 50 से ये 2 बार कटेगा, 0 से ये 0 कट गई। ओके, अब देखेंगे 25 से इसको सीधा 2 बार काट देंगे। अब 3 से इसे हमने 5 बार काटा था और 5 से इसे 2 बार काट देंगे। तो ये 400 और 400 दूनी 800 आ गया सीधा सीधा। 100 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर वाला 2, तो ये आपका बचा एल, तो ये हो जाएगा 800 मीटर लंबी। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इतने 1 टाइप के हमने अब करा दिए M1 D1 वाले, कल आपको ठेकेदारी वाले कराएंगे और भी अन्य कराएंगे और बारी बारी वाले। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और अब शुक्रिया। आज के लिए धन्यवाद।